नमस्कार, मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अजय यादव पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप ठीक ठाक यानी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके सामने क्या लेके आया हूँ, इकोनॉमिक्स का इंट्रो मैंने आपको करवा दिया था। और इकोनॉमिक्स शब्द की यानी इकोनॉमिक्स वर्ड जो इकोनॉमिक्स उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी उसका ड्राइव्ड कहाँ से हुआ, वो ड्राइव्ड कहाँ से हुआ। अभी हमारे पास नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मैंने आपको ये भी बताया था कि इकोनॉमिक्स दो प्रकार की होती है, यानी 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स 2 प्रकार की होती तो है, बट फर्स्ट टाइप ऑफ यानी कि माइक्रो यानी वेस्टी यानी कि छोटा, बोले तो स्मॉल। एंड जो सेकंड टाइप होता है उसका कौन सा, लार्ज यानी कि मैक्रो यानी कि समष्टि, ठीक है, यानी समस्त। तो अब हम जानेंगे कि वेस्टी और समष्टि क्या होता है। बट अगर आपको डेफिनेशन जाननी है तो आप फर्स्ट वीडियो में जाओ, वहाँ पे मैंने डेफिनेशन बिल्कुल ही अच्छे से और बारीकी से लिखवाया भी है और समझाया भी है। अगर आप अच्छे से और समझना चाहते हो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, तो आप जाइए मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास फर्स्ट अटेंड करिए। वहाँ से आपको बिल्कुल ब्रीफली यानी कि एकदम संक्षिप्त में आपको आंसर मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे यानी मोटे तौर पे यानी रिवीजन कराऊंगा आपका डेफिनेशन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो होता है यानी छोटा यानी स्मॉल, यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना, यानी कि समझा मैंने आपने। अब आप एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, आप समझेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें आर्थिक यानी व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, और उसके अंदर क्या क्या जैसे समस्याएं उत्पन्न होती हैं, किस चीज़ से रिलेटेड हो सकती हैं समस्याएं। डिमांड मांग को लेकर समस्याएं हो सकती हैं, सप्लाई को लेकर समस्या हो सकती है, प्रोडक्शन को लेकर हो सकती हैं, कॉस्ट को, रेवेन्यू यानी आगम को, मार्केट बाजार यानी प्राइस को, इन सब चीज़ों को लेकर समस्याएं व्यक्तिगत स्तर पर उत्पन्न हो सकती हैं। इन सब समस्याओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यक्ति यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। अब जो हमारे पास आता है नेक्स्ट मैक्रो क्या होता है, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। तो ध्यान से सुनिए। समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें समस्त सभी को यानी समाज के यानी किसी देश की सभी अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है। यानी कि किसी भी देश की पूरी अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर यानी कि 1 यूनिट मानकर उस आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। अब हमें समझना होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र की जो आर्थिक समस्याएं होती हैं किस वजह से उत्पन्न होती हैं, और उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, यानी क्या क्या स्मॉल यानी सब टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं, मैं बताता हूँ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई यानी समग्र मांग, समग्र पूर्ति यानी कि समस्त यानी सभी एक देश के लिए सभी के लिए एक साथ पूर्ति यानी समग्र को सबको ध्यान में रखते हुए एक इकाई यानी 1 यूनिट मानकर आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। तो उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। ग्रॉस एंड डोमेस्टिक नेशनल इनकम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पर कैपिटा इनकम एंड इनकम। तो इन सब कारणों की वजह से मैक्रो यानी समष्टि अर्थशास्त्र में जो समस्याएं उत्पन्न होती है इन सब की वजह से होती हैं। तो आइए अब हम इन्हें एक एक करके अच्छे से पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, हिंदी में लिख दूं क्या, हिंदी वालों के लिए, अर्थशास्त्र के प्रकार। और हाँ जी, मैं आप सभी को एक बात बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप लोग कहते हो कि मेरे वर्ड्स क्लियर नहीं दिखते, तो आप लोग अपनी क्वालिटी को तो सही करिए। आप लोग क्या देखते हो, 240 या 360 पे क्वालिटी करके देखते हो, उस क्वालिटी में वर्ड्स क्लियर नहीं आते। मैं आपके लिए इतने बड़े बड़े अक्षर लिखूं, इतने बड़े बड़े, तब आपके समझ में आएंगे। तो ऐसे थोड़ी होता है। आप अपनी क्वालिटी को बढ़ाइए, पिक्चर क्वालिटी, आप वीडियो देखते हो वीडियो क्वालिटी को बढ़ाइए, उसमें 720 करिए, 1080 करके देखिए, तब आपको देखो वर्ड्स कैसे नहीं चमकते। तब आप मुझे बताना वर्ड अगर नहीं चमकते तो आपको एक वर्ड क्लियर दिखेगा आपको कैसे बना रखा है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के प्रकार, तो यह था हमारे पास डिमांड यानी कि मांग, पूर्ति, उत्पादन, लागत,
आगम, मार्केट मतलब बाजार, प्राइस मतलब कीमत। बिंद्रा जी क्या है? समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड, समग्र पूर्ति यानी कि एग्रीगेट सप्लाई, समग्र पूर्ति। अब इसके पास आता है, अब आप लोग कर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट ये सब तो आप कर लोगे, पर यानी पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे प्रति व्यक्ति आय, इनका मतलब आय, पॉवर्टी मतलब गरीबी, नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ वर्ड्स हैं, आप लोग कर लीजिएगा। अब जो बचते हैं मैं आपको एक बार अच्छे से रिवीजन करवा दूँ शॉर्ट में। इकोनॉमिक्स हमारी 2 टाइप्स की होती है, पहली होती है माइक्रो एंड सेकंड होती है मैक्रो। जो माइक्रो के अंतर्गत आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रिवेन्यू, मार्केट प्राइस। ठीक है जी, 7 आते हैं। और अब जो हमारे पास आती है सेकंड मैक्रो, मैक्रो में क्या क्या आते हैं? उसमें आते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ग्रॉस एंड डोमेस्टिक, नेशनल इनकम, क्या पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पर कैपिटा इनकम एंड इनकम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जैसे कि वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हैं तो औरों को भी बताएं, छोटे हैं बड़े सभी को बताएं कि इस चैनल के बारे में। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रिपेयर कीजिए और कोशिश करिए कि सभी को इस चैनल को फैलाया जाए, यानी सब तक प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाया जाए। ठीक है जी, मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।